धनबाद लोकसभा से निर्दलीय प्रत्याशी थर्ड जेंडर सुनैना किन्नर ने आज बोकारो विधानसभा क्षेत्र का दौरा किया और जनता से वोट की अपील की। इस दौरान बोकारो विकास फोरम के केंद्रीय अध्यक्ष अनिल सिंह भी साथ मौजूद थे और लोगों से जनसंपर्क कर अपने प्रत्याशी के पक्ष में समर्थन मांगा। इस दौरान सुनैना किन्नर ने मीडिया से बात की और कहा कि क्षेत्र में जनसंपर्क के दौरान लोगों का काफ़ी समर्थन मिल रहा है, क्योंकि आज चुनाव प्रचार का आखिरी पड़ाव है। ऐसे में लोगों से अपील भी कर रही हूं। इस चुनाव में दो नेशनल पार्टियां मैदान में मौजूद है, जिनसे यहां की जनता त्रस्त हो चुकी है। इसलिए लोगों को अब तीसरा विकल्प चुनने का मौका है और वह अपने मत का अधिकार सही प्रत्याशी को चुनने में लगाएंगे। क्षेत्र में कई समस्याएं हैं, शिक्षा, अस्पताल, पलायन, बेरोजगारी, इन सभी मुद्दों पर मैं जनता की आवाज़ बनकर आई हूं। वहीं अनिल सिंह ने कहा कि धनबाद लोकसभा से कांग्रेस और भाजपा के लोग धनबाद लोकसभा क्षेत्र की जनता का मजाक उड़ाकर रख दिए हैं, केवल बैकवर्ड फॉरवर्ड बाहरी भीतरी कर रहे हैं। मैं दोनों पार्टियों के प्रत्याशियों को 24 घंटे का समय देता हूं और चैलेंज करता हूं कि आप सुनैना किन्नर के साथ डिबेट में बैठे और उनसे जीत कर दिखाएं, तो मैं सुनैना किन्नर का समर्थन आपको देता हूं। सुनैना किन्नर बीएससी केमिस्ट्री ऑनर्स पढ़कर आपके बीच आई है और यह दोनों नेशनल पार्टियों के प्रत्याशियों ने इस क्षेत्र की जनता का दिल्ली में सौदेबाजी की है। आपको मालूम है कि दोनों कितना में टिकट खरीद के लाए हैं, जिसे जनता इस बार जवाब देगी। जी, बहुत अच्छा समर्थन मेरा। सबसे पहले तो जो भी मेरे बोकारो के मीडिया प्रभारी भाई हैं, सबको मेरा दुआ, आशीर्वाद और प्यार, और जय श्री कृष्ण, राधे राधे। और जहाँ तक मेरे बोकारो की जजमानों की और पब्लिकों की राय है और जैसा मुझे मिल रहा है, मुझे तो विश्वास भी नहीं था कि इतना प्यार एक किन्नर को मिलेगा। मुझे मतलब अपने शब्दों में बयान मैं नहीं कर सकती कि मुझे कितना अपनापन और कितना प्यार मिला है। और कांग्रेस से जो हमारे अभी तक के ये त्याग पत्र देने वाले अनिल भैया जी बैठे हैं, और मैं चाहूँगी इनसे ज़्यादा आप बात करें। अच्छा, एक बात बताइए कि प्रत्याशी जो है ऐसे देखा जा रहा है कि दो लोगों के बीच जो है कि कंपटीशन माना जा रहा है, तो आप अपने आप को किस तरह देखते हैं? मैं उन दोनों से सर्वप्रथम अपने आप को श्रेष्ठ मानती हूँ। इसलिए मानती हूँ कि उनके पास अपना कोई अभिप्राय नहीं है, अपना कोई मुद्दा नहीं है। वो जजमानों के और कोयलांचल के देशवासी जो हैं हमारे, वो बस उनके वोटर हैं। उनको बस इतना ही मतलब है, वो खाएं कि नहीं खाएं, वो कैसे हालात में है, अभी क्या उन पे गुजर रहा है, उनसे उन्हें कोई मतलब नहीं। तो इन लोगों को तो ब्लैक डायमंड जो हमारा है ना कोयलांचल का, उनसे मतलब है, हमारे से कोई मतलब नहीं है इन दोनों पार्टियों का। आरोप प्रत्यारोप भी दोनों में हो रहा है। एक बोल रहे हैं कि मोम की गुड़िया है, एक बोल रहे हैं कि गुंडा माफिया है। भोजपुरी में एगो कहावत था, चलनिया दूसरे सुपवा के, वह दो पार्टी बा लोग। आप क्या कहेंगे जनता से? मैं जनता से अपील क्या करूंगी, आपके माध्यम से मैं जनता को यही कह रही हूं, और जनता भी अब जाग चुकी है। वो समझ रही है कि हमारे साथ जो ये आकर के अपना बरगला लेते हैं, अपने बातों में मोह लेते हैं और 5 साल हमारा खबर नहीं लेते हैं। तो इस बार कोयलांचल की जनता जाग चुकी है, चाहे बोकारो संसदीय क्षेत्र हो या फिर सिंदरी हो, बगमारा, कहीं का भी हो, सब पब्लिक जाग चुके हैं, खास करके बोकारो के और धनबाद के। बता रहे हैं कहीं किसी को रोज़गार नहीं है, कोई अच्छा शिक्षा नहीं है यहाँ पे। और जैसे कि मैं बता दूँ आपको, इंसान सब कुछ झेल सकता है, लेकिन पानी की जो महामारी और कमी और बिजली की यहाँ हो रही है, उससे बहुत लोग मतलब ग्रसित हो चुके हैं पूरी तरह। वो मतलब आश्वासित हो चुके हैं कि अब हमारा क्या होगा। इसलिए आप विश्वास रखिए, और मैं तो यही आपके चैनल से कहना चाहूँगी कि जो भी आज आप जाए मत देने, अपना ये मन का दान है, तो ऐसे प्रत्याशी को इस बार ला करके दिखा दें कि ये दोनों पार्टियों पे भारी पड़े। देखिए, जब इससे पहले भी मैंने घूमा था और लोगों का जो रुझान था कि यहाँ नेशनल पार्टी, दोनों नेशनल पार्टी कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी धनबाद लोकसभा क्षेत्र की जनता के साथ मजाक उड़ा करके रख दिया है। बहुत सारी नारा लगा, बैकवर्ड का, फॉरवर्ड का, बाहरी का, भीतरी का। तो मैंने एक तीसरा लाइन खोला लोगों के लिए कि जो लोग नोटा को वोट करते हैं, क्यों नोटा, क्यों ऐसा नहीं जो अपने जीवन में पूरे जिंदगी आंखों में आंसू रख करके जब आपके घर में बच्चा पैदा होता है तो वो मुस्कुरा करके आपको हंसा करके आपके पूरे परिवार को हंसा के जाती है।
तो सिर्फ उसी दिन के लिए आजीवन उसको बहन बनाइए, आजीवन उसके साथ रिश्ता निभाइए, आजीवन अपने भाग्य का निर्माता उसको छोड़िए। तब आपको पता चलेगा कि कैसे प्रत्याशी को किस जगह पे लाया गया है। सारी बात, चूंकि आप चौथे स्तंभ हैं, मैं आप लोगों को जो सवाल करना चाहिए उन लोगों से आपको करना चाहिए, वो सवाल मैं करता हूं कि अभी भी 24 घंटा टाइम है। दोनों प्रत्याशियों को चैलेंज है, अगर सुनैना किन्नर से डिबेट में जीत जाती हैं, मैं सुनैना किन्नर का समर्थन उनको दिलवाने के लिए तैयार हूं। 24 घंटा का उनके पास समर्थन। ये लड़की बीएससी केमिस्ट्री ऑनर्स पीके राय कॉलेज से पढ़ करके आपके बीच आई है और दोनों पार्टियों ने धनबाद लोकसभा क्षेत्र की जनता के साथ दिल्ली में बैठ करके सौदेबाजी किया है। आप सबको मालूम है, आप चौथे स्तंभ हैं कि एक ने कितना में टिकट खरीद के लाया तो दूसरे में कितना ने टिकट खरीद करके लाया। लोग जनता है, किस बार जवाब देगी? हाँ, जनता जवाब देगी। मैंने तो जनता के लिए तीसरा रास्ता खोल करके रखा हूँ, क्योंकि मेरा जन्म इस शहर में हुआ, मेरी पढ़ाई लिखाई शिक्षा दीक्षा, मेरा कर्म भूमि भी इसी जगह पे हुआ है। और मैं, आप लोगों को मालूम है कि मैं ज़िंदगी शमशान घाट से 17 साल की उम्र में शमशान घाट में पहरादारी करके और पूरा सब कुछ अपने दम पे बनाया हूँ। बोकारो से आपका किस तरह का रहेगा? जब तक मैं जीवित हूँ, आप लोग देखे हैं कि बोकारो और झारखंड की जनता के ऊपर अगर कोई भी आंच आएगा, जब तक मेरे प्राण में अंतिम रक्त है तो मेरी लहू भी लड़ेगी झारखंड की जनता के लिए और बोकारो की जनता के लिए।